नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं विजन टाइम्स। छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में पुलिस ने ऐसे पाखंडी बाबा को पकड़ा है जो खुद को 100 देश में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताकर प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास जटाधारी साधु के वेश में रहकर आश्रम चला रहा था। पकड़े गए बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू के आश्रम से कई आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर मामले की जाँच कर रही है। दरअसल इस पाखंडी बाबा ने के बारे में पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि उसके द्वारा आश्रम में योग सिखाने के नाम पर एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। रात को फार्म हाउस, जिसे आश्रम के नाम से जाना जाता है, में खासकर युवाओं का जमघट लगा रहता है। 15 जून की शाम पुलिस ने रेड मारकर वहां रखे नशीले सामग्री, गांजा, गोली, वियाग्रा टैबलेट, इंजेक्शन देकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने आश्रम से 2 किलो गांजा, सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, वियाग्रा टैबलेट और इंजेक्शन जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक तरुण 20 साल से गोवा में था। वहीं से उसने योग सीखा, वहां विदेशियों को योगा सिखाता था। डोंगरगढ़ में पिछले 2 साल से साधु के भेष में रहकर वह आश्रम बनाकर रह रहा था। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनके आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। तरुण ने गोवा में रहकर विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक नेटवर्क बनाया था। डोंगरगढ़ में भी वह इसी तरह का मॉडल शुरू करना चाहता था, इसलिए ही उन्होंने यहां एक आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वह गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है। पूछताछ में आरोपी ने न केवल खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताया, बल्कि 10 से अधिक एनजीओ का डायरेक्टर होने और विदेशी फंडिंग का दावा भी किया है। पुलिस अब इन एनजीओ और उसके पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस के बताए अनुसार आरोपी के पास अलग अलग देश के योग सर्टिफिकेट भी है। गोवा में भी तरुण की कई प्रॉपर्टी है। 2 साल पहले वह डोंगरगढ़ आया, यहां जमीन खरीदी और फार्म हाउस बनाकर साधु के भेष में रह रहा था। वो फार्म हाउस को आश्रम बताता था। पुलिस के मुताबिक आश्रम में जब उसे हैवी नशा करने वाले लड़के नहीं मिले तो वह गांजा रखने लगा। योग सिखाने के नाम पर युवाओं को निशाना बनाया। इसी के चलते आश्रम में रोजाना रात में लड़कों का जमघट लगा रहता था। रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि लंबे समय से पुलिस को शक था, जिसके चलते कई बार रात में पेट्रोलिंग के दौरान भी युवकों को आते जाते देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने 25 जून को रेड मारी। फिलहाल आश्रम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आश्रम को सर्व सुविधा युक्त बना रहा था। अंदर बने रूम, बाथरूम सब टाइल्स, मार्बल लगे हुए थे। एसडीओ पुलिस आशीष कुंजाम के मुताबिक आरोपी के फार्म हाउस से कुछ वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए गए बॉक्स भी बरामद हुए हैं। साइबर सेल इनकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि आरोपी का परिवार डोंगरगढ़ का मूल निवासी है और शहर में सेठ परिवार के नाम से जाना जाता है। उनका आश्रम भी सेठ श्री बालकृष्ण प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से है। आरोपी ने 1.5 साल पहले 6 करोड़ में इस आश्रम को खरीदा था, जो अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनके बड़े भाई ठेकेदारी का काम करते हैं, जो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका है। एक मछली बाइक की फॉर्च्यून की दुकान है। वर्तमान में आरोपी तरुण कथित गुरु के नाम से प्रचलित है। डोंगरगढ़ से वीसीएम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।